मोदी सरकार में विदेश मंत्री जयशंकर ने एक मीडिया में बयान दिया है और जो बयान बिल्कुल चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं एज अ विदेश मंत्री, हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने से पहले, जी हाँ पहले, पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी थी। हमने उन्हें बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे, हम आपके सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, हम आतंकी ठिकानों, ये बताकर हमला किया गया। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान के ये आतंकी हो, ये तीनों अलग नहीं, एक ही बात है। और आपने हमारे सेना के जो हमले थे उससे पहले दुश्मन देश को इसकी जानकारी दे दी कि आपके आतंकी ठिकानों पर निशाना बना रहे हैं। और जयशंकर कहते हैं, हमने कहा पाकिस्तान को आप बीच में से हट जाइए। और इन्हें लगता है कि पाकिस्तान इनके कहने पर, जयशंकर जी आपके कहने पर हट गया होगा बीच में से, है ना। सच्चाई तो यह है कि आपने देश के साथ गद्दारी की है, आपने देश की सेना के साथ धोखा किया है। आपने हमले से पहले ये जानकारी देकर दुश्मन देश और आतंकियों को ही लाभ पहुंचाया है और उनका साथ दिया है। ये कभी भी नहीं होता कि हम कब अटैक करेंगे, कहां अटैक करेंगे, ये बताया जाए, लेकिन जयशंकर जी ने स्वीकार किया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, बहुत से ऐसे सवाल हैं कि देश का संसद सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और प्रधानमंत्री जी आइए और देश को बताइए सच्चाई क्या है। और ये चौंकाने वाला है, ये वाकई में चौंकाने वाला है कि हमारी मिसाइलें पाकिस्तान में कहां हमला करेंगी ये बता दिया गया था। और इनको लगता है कि पाकिस्तान ने हमारी मिसाइल, हमारे जहाज पर हमला वापसी में नहीं किया होगा। हमारा कोई नुकसान इस जानकारी के बाद भारतीय सेना के लड़ाकू जहाजों का कोई नुकसान नहीं होगा, ये हम मानने को तैयार नहीं। अगर आपने जानकारी दी तो जरूर पाकिस्तान ने अपने उन आतंकी ठिकानों को खाली नहीं करवा लिया था, अपनी सेना को पीछे नहीं हटा लिया जयशंकर जी आपके कहने पर। और बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि आपके एक विदेश सचिव ने सार्वजनिक तौर से इस बात को कहा है। देश जानना चाहता है कि देश के साथ ये धोखा, गद्दारी, सेना की पूरी जिंदगी को, सेना को खतरे में डालने का काम आपके विदेश सचिव, आपके विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि तुरंत इस समय जो है इस पूरे बयान की जांच हो, जयशंकर का इस्तीफा लिया जाए, संसद का लोकसभा, राज्यसभा का सत्र बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्थिति को पूरी तरह से, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे इस तरह की गोपनीय सेना के हमलों की जानकारी को दुश्मन को बताने का काम जो किया गया है, वो कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।